नमस्कार। एस्ट्रो सात्विक के सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मैं डॉक्टर संयोगिता ठाकुर शिमला हिमाचल प्रदेश से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हमारे साथ हैं सात्विक सैनी एस्ट्रोलॉजर। और आज जैसे कि आप सब जानते हैं, आज गुरु का गोचर हुआ है करीब 12:30 बजे के आसपास वृषभ राशि में, टॉरस में। तो आज सात्विक सैनी हमें बताएंगे कि इसके अलग अलग ग्रहों पे क्या प्रभाव रहेगा। तो सात्विक प्लीज आप हमें बताएं। नमस्कार मैम, आपका स्वागत है सबसे पहले तो चैनल पे। थैंक यू। तो लास्ट बार जो मैंने गुरु का गोचर डिस्कस करा था वो अलग अलग लगन के हिसाब से डिस्कस करा था कि क्या अलग अलग लगन के हिसाब से रिजल्ट रहेगा, और ट्रिपल ट्रांजिट के ऊपर डिस्कशन करी थी। आज जो मैं डिस्कशन करूंगा वो गुरु के गोचर का अलग अलग ग्रहों के ऊपर गोचर होने में क्या प्रभाव होगा। जैसे कि गुरु का गोचर सूर्य के ऊपर क्या प्रभाव देगा, मंगल के ऊपर क्या प्रभाव देगा, शुक्र के ऊपर क्या प्रभाव देगा। तो आज हमारा एजेंडा ये है। लास्ट बार हमने लगन के हिसाब से और ट्रिपल ट्रांजिट के हिसाब से कवर करा है, तो दोनों वीडियोस अलग हैं। ओके, कोई पिछली वाली वीडियो को मतलब इसका रिलेट मत करिएगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं शुक्र के साथ। देखिए, शुक्र कार का माना गया लक्ष्मी का। अब ये जो लक्ष्मी वर्ड है काफी छोटा वर्ड लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत ब्रॉड है। लक्ष्मी का एक्चुअल मतलब है वेल्थ, और पिछले टाइम में लक्ष्मी का मतलब वाइफ, स्पाउस। तो गुरु का गोचर जिनके भी शुक्र के ऊपर होने वाला है उनके शादी होने के योग बनेंगे। अमशा नाड़ी, भृगु नाड़ी और आपकी चंद्रकला नाड़ी, तीनों नाड़ियों में ये गोचर मेंशन्ड है कि गुरु जब 12 साल में एक बार शुक्र के ऊपर गोचर करते हैं तो जातक की शादी हो जाती है। हाँ, दशा सपोर्ट में हो, दशा सपोर्टिव हो, उसके लिए पूरा चार्ट देखना पड़ेगा। तो जिन लोगों को भी कंसल्टेशन चाहिए, दे कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी। अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में शेयर कर दूंगा। तो जिसको भी पर्सनलाइज कंसल्टेशन चाहिए, दे कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी। बट हाँ, गोचर से आपको हिंट मिल जाएगा कि इस साल क्या थीम हो सकती है। तो गुरु का गोचर जिनके शुक्र के ऊपर होने वाला है उनकी शादी के योग बन सकते हैं, अफेयर हो सकता है, या मेजर रिलेशनशिप उनका बनेगा, नंबर 1। दूसरा, मैं शुक्र को गाड़ी और मतलब जो वाहन होता है उसका कारक मानता हूं। तो गुरु का गोचर शुक्र के ऊपर जिनका भी हो रहा है वो नई गाड़ी या नया वाहन खरीद सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन है गुरु का गोचर शुक्र के ऊपर। और शुक्र ज्वेलरी, डायमंड्स, इन सब चीजों का कारक होता है। तो जिनके भी गुरु शुक्र के ऊपर गोचर कर रहे हैं उनकी लाइफ में कोई नई ज्वेलरी आ सकती है, लेकिन बाय गोल्ड, डायमंड्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल। तो ये गुरु का गोचर शुक्र के ऊपर। और शुक्र कारक ऑफ फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी, फाइनेंशियल ग्रोथ का कारक होता है। तो गुरु का गोचर जब शुक्र के ऊपर होता है तो उस टाइम पे जातक को फाइनेंशियल ग्रोथ मिलती है, मटेरियल प्रोस्पेरिटी जातक को मिलती है। तो ये भी आप प्रभाव एक्सपेक्ट करेंगे इन लोगों के लिए। अब दूसरा प्लैनेट हम कवर करते हैं शनि। देखिए, शनि कर्म कारका माना गया। कर्म कारका मींस द कारक ऑफ कैरियर एंड प्रोफेशन। गुरु का गोचर जब शनि के ऊपर हो जाए तो जातक को प्रमोशन मिल सकती है। इवन एन अनएम्प्लॉयड पर्सन विल गेट अ जॉब। मैंने जो अपने एक्सपीरियंस में देखा है तो काफी केसेस में जो लोग इवन अनएम्प्लॉयड होते हैं उनको भी गुरु के गोचर जब शनि के ऊपर होता है तो जॉब लग जाती है। तो जिनका भी शनि वृषभ राशि में है, टॉरस राशि में जिनका भी शनि है, उनकी कुंडली में गुरु शनि के ऊपर गोचर करेंगे। ऐसे लोग नई जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई ऑलरेडी जॉब में है, दे माइट गेट अ प्रमोशन। अगर कोई पॉलिटिशियन इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है और शनि टॉरस में है तो ही मे विन द इलेक्शन और मे गेट सम पोजीशन। तो अगर किसी पॉलिटिशियन का शनि टॉरस में है तो हाँ, इलेक्शन में सक्सेस का भी योग बनाता है। तो इट इज वेरी गुड टाइम फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ। पीपल हु आर लुकिंग फॉर न्यू जॉब, दे विल गेट न्यू जॉब। हाँ, अब किस दिन होगा, किस महीने में होगा, वो डिग्री वाइज देखना पड़ेगा कि कब गुरु शनि की डिग्री के आसपास आ रहे हैं, कब गुरु आपके लगन डिग्री के आसपास आ रहे हैं। तो उन डिग्रीज का एनालिसिस करके फिर वो महीना या वो टाइम स्पैन भी प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि इस टाइम स्पैन के बीच में आपको चीज हो सकती है। अभी तो हम ब्रॉडली ईयर टू ईयर कवर कर रहे हैं कि अभी गोचर हुआ है आज, तो अगले साल के अप्रैल मई तक गुरु टॉरस में ही है। तो इस 2024 मई से 2025 मई तक जब तक गुरु टॉरस में है तब तक क्या प्रभाव रहेगा, हमारा पर्पस वो है डिस्कस करने का। अब अगला प्लैनेट मंगल हम डिस्कस करेंगे। और मैं मैम को बोलूंगा अगर आप अपने व्यूज कुछ मार्स के ऊपर बता सके व्यूअर्स को कि गुरु का गोचर मंगल के ऊपर क्या रिजल्ट देगा। जितना कि मैं समझती हूँ और सारा ज्ञान मेरे ख्याल से मैंने आपसे ही अर्जित किया है, उसके हिसाब से मंगल जो है ये भूमि के कारक हैं। और जैसे ही ये एक्टिवेट होते हैं जुपिटर के आने से, तो कोई रियल एस्टेट में काम कर सकता है, भूमि अर्जन हो सकता है, इस तरह का जो है लाभ हो सकता है भूमि से।
तो बाकी आप बताएं। या वेरी राइट, मतलब जिनका भी गुरु मंगल के ऊपर जाने वाला है, मंगल भूमि का कारक, प्रॉपर्टी का कारक ग्रह है, जी। तो उन लोगों को नई भूमि का लाभ हो सकता है, नया फ्लैट लोग खरीद सकते हैं, या ऑलरेडी घर है तो कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं, या रेनोवेशन वर्क करवा सकते हैं घर में। तो न्यू कंस्ट्रक्शन इन द हाउस, रेनोवेशन वर्क, बाइंग ऑफ न्यू प्रॉपर्टी, ऐसे कुछ इवेंट्स हैं जो जातक एक्सपीरियंस करेंगे इस आने वाले गुरु के गोचर का, जो कि मंगल के ऊपर होगा। हाँ, मंगल खराब हो, मंगल पीड़ित हो तो कुछ दिक्कत भी आ सकती है। देखिए, अब सबसे मेन चीज ये है कि जिस घर में आपका गुरु गोचर कर रहा है, मतलब जिस भी घर में आपकी टॉरस राशि आती है, पहला काम आपका ये देखना होना चाहिए कि कहीं वो घर आपकी कुंडली का सबसे पाप पीड़ित घर तो नहीं है, कहीं उस घर में कुंडली के अंदर शनि केतु राहु मंगल ऐसी खराब युतियां तो नहीं बनी हुई है, या कोई बहुत ज्यादा पाप ग्रहों का शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव तो नहीं है। अगर ऐसा है तो फर्क नहीं पड़ता किस प्लैनेट के ऊपर गोचर हो रहा है, किस घर पे गोचर हो रहा है, ये साल आपके लिए बहुत खराब जाएगा। क्योंकि मोस्ट एफ्लिक्टेड हाउस के ऊपर जब जीवकार का गुरु, देव गुरु बृहस्पति जब जीवकार का गोचर करते हैं तो बहुत कष्ट जातक को मिलता है। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा कि वो हाउस मोस्ट एफ्लिक्टेड हाउस नहीं होना चाहिए चार्ट का। अगर वो मोस्ट एफ्लिक्टेड हाउस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो प्रॉब्लम्स देगा। तो सिमिलरली मंगल के ऊपर अगर मंगल पीड़ित हो तो लीगल डिस्प्यूट, ऑपरेशंस, सर्जरीज भी करवा सकता है। ओके, बट जनरली भूमि से अच्छा लाभ देता है। अब अगले प्लैनेट का हम बुध के बारे में डिस्कस करेंगे, तो गुरु का गोचर बुध के ऊपर क्या प्रभाव देगा वो आप थोड़ा व्यूअर्स को बताएं। बुध जो है ये बुद्धि के कारक है। तो जहां तक मैं समझती हूँ कि जैसे ही ये इस तरफ मंजिल जुपिटर का जो है ये बुध ग्रह को एक्टिवेट करते हैं, तो उससे क्या है, कोई नई विद्या अर्जित करने का मौका मिलता है। बाकी आप बताएं मेरे ख्याल से। देखिए, बुध ग्रह एजुकेशन का कारक ग्रह है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का कारक ग्रह है। तो गुरु का गोचर जो बुध के ऊपर होगा तो उन लोगों को एजुकेशन में सक्सेस मिल सकता है, बच्चे नई कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक हो सकता है, और मतलब कुछ नया सीखने का उनको मौका मिलेगा। तो एजुकेशन के लिए काफी अच्छा टाइम है, प्रोवाइडेड बुध पीड़ित ना हो। देखिए, कंडीशन वही है कि जिस ग्रह के ऊपर गोचर हो रहा है, चाहे वो बुध हो, मंगल हो, शुक्र हो, शनि हो, वो पीड़ित नहीं होना चाहिए और दशा सपोर्टिव होनी चाहिए। इसलिए पूरा चार्ट देखना जरूरी होता है। लेकिन चलिए, कुछ हिंट्स आपको मिल जाएंगे और उससे आपको काफी क्लैरिटी होगी। आपको बाकी चीजों की भी नॉलेज है तो आप पिन पॉइंट कर पाओगे। अब अगला प्लैनेट हम डिस्कस करेंगे राहु केतु। ओके, देखिए, राहु केतु का श्री एस के मेहता जी ने बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है अपने बुक में कि राहु केतु कारका होते हैं बैड इवेंट्स के। दे शो बैड इवेंट्स इन द फैमिली, सडन बैड इवेंट्स। ओके, लाइक किसी की दुर्घटना हो जाना, मृत्यु हो जाना, हार्ट अटैक एंड ऑल दीज थिंग्स। तो बैड सडन इवेंट्स आर द कारक ऑफ राहु केतु। डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ इशू, एंजाइटी, स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, इट इज आल्सो द कारक ऑफ राहु केतु। तो जिनके भी गुरु राहु या केतु के ऊपर गोचर कर रहे हैं उनको काफी ज्यादा मेंटल स्ट्रेस अब होगा, काफी ज्यादा मेंटल टेंशंस क्रिएट होंगी, कुछ दुर्घटनाएं भी परिवार में या क्लोज रिलेशन में हो सकती है। जातक खुद या जातक के परिवार में कोई बीमार पड़ सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन हो सकती है। खासकर केतु इज द कारक ऑफ सर्जरी, ऑपरेशन, कट मार्क्स। तो गुरु का गोचर जिनका केतु के ऊपर हो रहा है उनको फ्रैक्चर हो सकता है, सर्जरी हो सकती है, कुछ चोट लग सकती है, प्रोवाइडेड दशा खराब हो। मैं अभी भी ऐड कर रहा हूं क्योंकि बाद में लोग आधी अधूरी नॉलेज के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आपने तो नेगेटिव बता दिया, आपको तो कुछ पता नहीं है। तो आप पूरा चार्ट देखें, इसीलिए दैट इज इंपॉर्टेंट। बट एक हिंट ये मिलता है, गुरु का गोचर राहु के ऊपर भी कुछ इस तरह के प्रभाव देते हैं। लेकिन एक चीज है, राहु केतु चेंज के कारका माने गए। तो गुरु जब राहु के ऊपर चला जाए तो जातक का चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, स्थान परिवर्तन के भी योग बनेंगे। तो गुरु का गोचर राहु के ऊपर चेंज ऑफ प्लेस, स्थान परिवर्तन, इस तरह की स्थितियां बना सकता है, किसी नई जगह में जातक को लेके जा सकता है। या हो सकता है ऐसे लोग दुबई घूमने जाएं, क्योंकि राहु मुस्लिम्स का कारका माना गया नाड़ी ज्योतिष में। आरजी राव जी की बुक में राहु का कारका माना गया मुस्लिम्स। तो मुस्लिम कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज में मतलब यात्रा हो सकती है, जैसे कि दुबई की यात्रा हो सकती है, या ट्रेवलिंग का भी योग बनाता है। बट हाँ, स्थान परिवर्तन के भी योग बनाता है। जिनका भी राहु केतु के ऊपर गोचर हो रहा है, बी केयरफुल, दिस इज माय एडवाइस फॉर देम। थोड़ा नेगेटिव माना गया ज्योतिष में, जॉब चेंज या अनस्टेबिलिटी ये लाइफ में देता है। और ऐसे टाइम में चीटिंग भी हो सकती है जातक के साथ, तो भी लिटिल केयरफुल। यहाँ पे मैं एक चीज और पूछना चाह रही हूँ कि आपने केतु के बारे में ये बोला था कि ये रिलीजियस थोड़ा सा झुकाव भी कर देता है रिलीजियस प्लेसेस में जाने का, उसके बारे में। हाँ, मतलब रिलीजियस प्लेसेस में जातक को ये घुमाएगा। गंगा घाट हो गया, इस तरह की जगहों पे, हरिद्वार। लेकिन हरिद्वार कोई कब जाता है?
खुशी से तो काफी कम लोग जाते हैं, कुछ दुर्घटना हो जाए तभी लोग ज्यादातर जाते हैं, इसलिए जो इस तरह की जगहों में जाने का मौका लगता है वो तभी लगता है जब कुछ दुर्घटना हो गई हो। हाँ, मैं ऐसे नहीं बोल रहा लोग नहीं जाते, काफी लोग घूमने ऐसे भी जाते हैं स्पिरिचुअल पर्पस के लिए, बट इस कारण से इसको थोड़ा नेगेटिव। अब आपको मे बी थोड़ा कनेक्शन समझ आ रहा होगा। अगला हम प्लैनेट डिस्कस करेंगे सूर्य। सूर्य देखिए फेम का कारक है, पावर का कारक है, स्टेटस का कारक है। तो जिनकी भी कुंडली में सूर्य अच्छी स्थिति में है, तो गुरु जब अभी टॉरस राशि में सूर्य के ऊपर गोचर करेंगे, तो जिनका भी सूर्य, मान लो किसी का सूर्य दिग्बली है, दशम घर में सूर्य है, किसी का सूर्य उच्च का है, दिग्बली सूर्य हो, उच्च का हो या अपनी राशि का हो, तो जिनके भी मतलब ऐसी स्थितियां हो, अब उच्च के सूर्य के ऊपर तो गुरु का गोचर होगा नहीं, क्योंकि उच्च के तो मेष राशि में होंगे, सिंह राशि में भी गुरु का गोचर होगा नहीं। तो इसमें एक स्थिति बनती है कि टॉरस राशि में अगर किसी का सूर्य है और वो अच्छे घर में है, मान लो वो दिग्बली है, दशम घर में बैठा हुआ है, देन ओनली द पर्सन कैन एक्सपेक्ट सम वेरी गुड राइज इन दी प्रोफेशन, कुछ प्रमोशन या सडन राइज, फेम, स्टेटस उनको मिलेगा। क्योंकि अभी तो टॉरस में ही गोचर कर रहे हैं, तो बाकी राशियों में तो सूर्य का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। तो इसलिए जिनका भी सूर्य टॉरस में है और अच्छे घर में है, खासकर दशम घर में है, उनको कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, प्रमोशन, फेम, स्टेटस, पॉलिटिकल कनेक्शंस, हायर अथॉरिटी से कुछ अच्छे कनेक्शन उनके बनेंगे, और कुछ पॉलिटिकल बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। ओके, तो राजनेताओं से भी लाभ होगा। और किसी पॉलिटिशियन की कुंडली में हो रहा है तो अगेन इंडिकेटर कि वो इलेक्शन जीत सकते हैं, if he is contesting the elections। ओके, तो हमने सूर्य कवर कर दिए, बुध कवर कर दिया, मार्स, शुक्र, शनि, राहु, केतु, और एक चंद्रमा बच गया। देखिए चंद्रमा सुख का कारक माना गया और आपके नेटिव प्लेस का भी कारक माना गया। तो गुरु का गोचर चंद्रमा के ऊपर इज अ गुड ट्रांजिट, एक तरह से गज केसरी योग बना देता है। गोचर में एक तरह का ये गज केसरी योग बना देता है। तो गुरु का गोचर चंद्रमा के ऊपर अच्छा है। सम पॉजिटिव रिजल्ट्स कैन बी एक्सपीरियंस, राइज इन दी प्रॉस्पेरिटी हो सकता है, घर में वो हो सकता है कुछ अच्छी घटनाएं हो, घर में कुछ अच्छा मतलब फंक्शन हो, इस तरह की पॉजिटिव सोशल गैदरिंग्स घर में हो सकती हैं। गुरु का गोचर जिनका शुक्र के ऊपर हो रहा है, उनकी फैमिली में किसी की शादी हो सकती है, फैमिली में मैरिज की सेरेमनी आप एक्सपीरियंस करोगे, चाहे आपकी नहीं हुई है, किसी और की हो गई, सिबलिंग की शादी हो गई, भाई बहन की शादी हो गई, तो किसी की शादी का आप इवेंट एक्सपीरियंस करोगे। सिमिलरली चंद्रमा के गोचर, चंद्रमा के ऊपर गुरु का गोचर, और देखिए चंद्रमा टॉरस राशि में उच्च का होता है, चंद्रमा टॉरस राशि में उच्च का होता है। तो चंद्रमा का टॉरस राशि में उच्च के होने के कारण गुरु का गोचर चंद्रमा के ऊपर बहुत अच्छा है। यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी। मैंने आप ही से सुना है कि चंद्रमा जो है ये मूवमेंट का भी कारक है, तो अगर ये एक्टिवेट हो गया तो ट्रैवलिंग भी हो सकती है, ट्रैवलिंग होगी, ओवरसीज ट्रैवल होगा, फॉरेन ट्रैवल होगा, किसी वाटरी वाली जगह में तक जाएगा, फॉर एग्जांपल सिंगापुर, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया, तो किसी आइलैंड पे या किसी मालदीव्स हो गया, तो किसी आइलैंड या किसी पानी से सराउंडेड जगह में तक को जाने का मौका मिलेगा। इंडिया में अगर बात करूं तो हो सकता है कोई गोवा घूम के आ जाए, या बीच के पास घूम के आ जाए, समुद्र के पास घूम के आ जाए, बॉम्बे चला जाएगा, सपोज समवन इज फ्रॉम दी नॉर्थ इंडिया। तो इस तरह की स्थितियां बनेंगी गुरु के गोचर चंद्रमा के ऊपर, तो कुछ मूवमेंट्स के भी योग बनते हैं। और नेटल गुरु अगर किसी का टॉरस में है तो भी काफी अच्छा है, क्योंकि देखिए गुरु प्रोस्पेरिटी का कारक है, तो गुरु का गोचर गुरु के ऊपर कुछ प्रोस्पेरिटी देता है। चाइल्ड बर्थ वालों के लिए काफी अच्छा योग है, तो जिनका गुरु के ऊपर आ रहा है, दे कैन एक्सपेक्ट चाइल्ड बर्थ आल्सो, प्रोवाइडेड दशा सपोर्टिव हो, जब तक की एज भी हो चाइल्ड बर्थ के लिए, तो देशकाल परिस्थिति देखनी पड़ेगी, बट दिस इज अ गुड ट्रांजिट फॉर चाइल्ड बर्थ आल्सो। गुरु का गोचर गुरु के ऊपर, बट इट्स अ प्रॉस्परस ट्रांजिट। वैसे तो टॉरस राशि में देखिए चंद्रमा उच्च का होता है, चंद्रमा के ऊपर गोचर बहुत अच्छा है। मंगल को भी मैं टॉरस यानी अर्थी राशि में काफी अच्छा मानता हूं, तो मंगल के ऊपर भी गोचर अच्छा है। शुक्र की तो स्वराशि है, शुक्र के ऊपर भी गोचर अच्छा है। शनि की भी मित्र राशि है टॉरस, तो मैक्सिमम प्लैनेट्स के लिए अच्छा है। हाँ, राहु केतु जिनके टॉरस में है उनके लिए कुछ प्रॉब्लमेटिक ये टाइम है। राहु भी वैसे टॉरस का पैसा देता है, फाइनेंशियल ग्रोथ देता है, तो इन टर्म्स ऑफ द मनी मैटर्स राहु इन टॉरस इज वेरी गुड। तो किसी का राहु टॉरस में हो तो गुरु का गोचर टॉरस पे अच्छा रहेगा। सात्विक, एक चीज मैं पूछना चाह रही हूँ कि जैसे टॉरस में गुरु का गोचर हो रहा है, अगर टॉरस में किसी का कोई ग्रह ही ना हो, प्लैनेट ही ना हो टॉरस उसमें, तो फिर मैंने वो जो पिछली वीडियो में ट्रिपल ट्रांजिट डिस्कस करा था, और जो हाउस वाइज मैंने एक्टिवेशन बताया था कि कौन सा हाउस एक्टिवेट होगा, इस घर के रिजल्ट मिलेंगे, तो वो चीज हो जाएगी। ओके ओके। और अभी देखिए मैं अभी कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू लॉन्च अ फुल कोर्स ऑन एस्ट्रोलॉजी। तो उसमें मैं टाइमिंग ऑफ इवेंट्स, योग, हर एक चीज सिखाऊंगा, नाड़ी, जेमिनी, हर एक ब्रांच को कवर करते हुए। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है फुल कोर्स के लिए, वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो उस फुल कोर्स के अंदर मैंने सब सिखाना है, तो वहां पे एक मैं नवमांश के गोचर बताऊंगा। ज्यादातर लोग गोचर देखते हैं लगन कुंडली में, देखिए चंद्र कुंडली से तो गोचर देखना ही नहीं चाहिए।
आई एम टोटली एंगेज्ड। Okay. अगर चंद्र कुंडली से कोई गोचर देख रहा है तो उनको तो देखना ही नहीं चाहिए। चंद्रमा एक राशि में लगभग 2-2.5 दिन रहता है। 2 या 2.5 दिन चंद्रमा एक राशि में रहता है। मेरा मैथ्स बहुत खराब है तो मुझे एग्जैक्ट वो नहीं, तो इतना तो रहता है। इतने टाइम में पूरे वर्ल्ड में कितने बच्चे पैदा होंगे? आप डेटा निकाल लो कि हर एक मिनट में कितने बच्चे पैदा होते हैं और हर एक दिन में कितने बच्चे पैदा होते हैं। आई गेस हर एक दिन में 3 लाख कुछ बच्चे पैदा होते हैं पूरे वर्ल्ड में। 3-3.5 लाख बच्चे हर एक दिन में पैदा होते हैं, या मे बी मिनट में, आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर, बट बहुत बड़ा फिगर है। तो 2-2.5 दिन में कितने बच्चे पैदा होंगे? दुनिया के किसी भी कोने में पैदा हुआ बच्चा हो, 2-2.5 दिन में सबकी चंद्र कुंडली सेम रहेगी। ओके, अच्छा। 2-2.5 दिन में पैदा हुए सब लोगों की चंद्र कुंडली सेम रहेगी। तो जो लोग चंद्र कुंडली से गोचर देखते हैं उनका तो सिंपल सा ये मतलब है कि 2.5 दिन में पैदा हुए सब लोगों के साथ एक जैसी ही घटनाएं होनी चाहिए। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं। ये लॉजिकली पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं है। तो जो भी इस मेथड को फॉलो करते हैं दे डोंट नो द वेरी बेसिक्स। लगन एक बहुत स्पेसिफाइड पॉइंट है। लगन जगह के हिसाब से चेंज हो जाता है। अगर इस टाइम पे यहाँ पे सपोज मेष लगन राइजिंग है एग्जांपल के लिए, तो हो सकता है साउथ ऑफ इंडिया में किसी और जगह में कोई और लगन राइजिंग हो, तो जगह के हिसाब से लगन चेंज हो जाते हैं। दूसरा कि लगन 2-2.5 घंटे ही रहता है, उसके बाद वो चेंज हो जाता है। तो उस 2-2.5 घंटे में काफी कम लोग पैदा होंगे और उस जगह में काफी कम लोग पैदा हुए होंगे जहां पे वो बर्थ प्लेस है। इसलिए वो आपका एक यूनिक चार्ट होगा। तो उससे जो प्रेडिक्शंस आपको मिलेगी वो काफी एक्यूरेट प्रेडिक्शंस मिलेगी जो यूनिकली आपके लिए अप्लाई होगी। बाकी चंद्र कुंडली तो 2.5 दिन में पैदा हुए दुनिया में किसी भी कोने में पैदा हुए आदमी के लिए सेम है, वो तो सबके लिए बराबर ही हो जाएगा। टोटली रॉन्ग। इसलिए चंद्र कुंडली आई डोंट, चंद्र कुंडली से मैं दशा के लिए देखता हूँ, उसका भी एक पर्टिकुलर यूज है, उसको भी मैं ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देता। ठीक है, ओके। तो ये जो भी लोग चंद्र कुंडली के हिसाब से गोचर बताते हैं ये देखने नहीं चाहिए, इनका कोई यूज नहीं है प्रैक्टिकली। आप खुद सोचिए, अगर कोई साइंटिफिकली लॉजिकली अपना दिमाग लगाएगा तो यही आंसर है। ठीक है, ओके, ठीक है। और आपका कोई डाउट? वैसे हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि गोचर लगन से देखने हैं कि चंद्र से देखने हैं। ये डाउट मुझे क्लियर करना बहुत टाइम से मेरे दिमाग में था, तो आई गेस आज हमने ये डाउट क्लियर करा। आप यहाँ पे कोई भी गूगल कर सकता है कितने बच्चे पैदा होते हैं एक दिन में, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कितनों के लिए सेम प्रेडिक्शन कर दोगे। ठीक है, ओके। तो ये गोचर काफी अच्छा है, नो डाउट। अब डिपेंडिंग अपॉन आपकी दशाज क्या है, विंशोत्तरी दशा क्या है, कालचक्र दशा क्या है, उसमें आपको ये चीजें। हाँ, और मैं बता रहा था कि मैं जो कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ वहां पे मैं नवमांश के गोचर बताऊंगा कि नवमांश कुंडली में कैसे गोचर देखने हैं। मैं उसमें भृगु नाड़ी के ओरिजिनल श्लोक के साथ आपको ट्रांजिट पढ़ाऊंगा। अंशा नाड़ी, चंद्रकला नाड़ी, इन नाड़ियों से पर्टिकुलर श्लोक लेके मैं आपको वो टेक्निक पढ़ाऊंगा। तो चंद्रकला नाड़ी इज अ वेरी गुड नाड़ी, भृगु नाड़ी इज अ वेरी गुड नाड़ी, अंशा नाड़ी, और भी काफी नाड़ियां हैं। तो यहाँ पे नवमांश कुंडली का यूज करके गोचर बताया गया है, जो कि किसी ने नहीं सुना होगा, जो कि काफी रेयर है। तो नवमांश में कैसे गोचर यूज करना है वो हम सीखेंगे। और जो लोग ये कहते हैं कि नवमांश कुंडली सिर्फ मैरिज के लिए होती है, वो भी गलत है। देखिए, नवमांश मैरिज के लिए होता है, महर्षि पराशर ने बोला है नवमांश मैरिज के लिए होता है, और मैं खुद पर्सनली उसको मैरिज के लिए यूज करता हूँ। लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं बोला कि नवमांश सिर्फ मैरिज के लिए ही होता है। अगर ऐसा होता तो बृहद जातक में श्लोक है कि कैसे नवमांश कुंडली का यूज करके करियर प्रेडिक्ट करना है, वो नहीं होता। वरामीर गलत तो नहीं लिखेंगे। चंद्रकला नाड़ी, भृगु नाड़ी, अंशा नाड़ी में श्लोक है कैसे कि जैसे नवमांश का यूज करके वेल्थ की टाइमिंग करनी है, धन यानी धन लाभ की टाइमिंग प्रेडिक्ट करनी है, वो भी नहीं होता। डेथ की टाइमिंग कैसे नवमांश का यूज करके प्रेडिक्ट करनी है, वो भी नहीं होता। तो अगर नवमांश सिर्फ मैरिज के लिए होती तो ये टेक्निक्स हमारे पास नहीं होती, जो कि काफी ऑथेंटिक है नाड़ी टेक्स्ट में, चाहे वरामीर जी की करियर वाली टेक्निक हो गई बृहद जातक की, चाहे बाकी नाड़ीज की टेक्निक हो गई। तो नवमांश कुंडली का मेन यूज मैरिज है, पर हर एक चीज के लिए नवमांश कुंडली देखी जाती है। ठीक है, चलो, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। आज बहुत अच्छा दिन है, ऑस्पिशियस डे है, कि गुरु का गोचर जो है टॉरस में हो रहा है। तो हमारे व्यूअर्स को भी काफी पसंद आया होगा और ये सब जानकारी। और किसी को कंसल्टेशन चाहिए, दे कैन कांटेक्ट मी, एंड टू इंक्वायर अबाउट द कोर्सेज आल्सो दे कैन कांटेक्ट मी। थैंक यू जी, थैंक यू।